हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश ब्रीफ स्टडीज के इस सीरीज में हमारा आज का डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा। यहाँ पर आज जो हम डिस्ट्रिक्ट चंबा को डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने डिटेल में जो है वो बिलासपुर और हमीरपुर को डिस्कस कर लिया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा है। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर इसका बता दूँ। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है, ये प्राचीन काल में जो राजा मारू थे, सूर्यवंशी राजा मारू थे, उनके द्वारा एक रियासत स्थापित की गई थी जिसका नाम रखा गया था ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर जो कि प्रेजेंट टाइम पे भरमौर के नाम से जानी जाती है, तो राजा मारू के द्वारा जो है इस रियासत की स्थापना की गई थी। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि कई सारी बुक्स में जो है वो मेरू वर्मन द्वारा चंबा रियासत की स्थापना बता दी गई है, लेकिन जो आपके मेरू वर्मन थे वो अलग थे, क्योंकि वर्मन उपनाम जो है वो चंबा रियासत के राजाओं में बाद में आया। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मपुर रियासत जो थी, इसकी स्थापना राजा मारू के द्वारा की गई थी। ये अयोध्या से आए हुए राजा सूर्यवंशी थे और इन्हीं के द्वारा जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की गई थी। अब इस हिस्ट्री के ऊपर भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम राजाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा का, फिर इसकी ज्योग्राफी देखेंगे और फिर इसकी हिस्ट्री के ऊपर आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, चंबा रियासत की जो आपकी ब्रह्मपुर रियासत थी, इसकी स्थापना राजा मारूक के द्वारा की गई थी। और जो आपका शहर चंबा है, प्रेजेंट टाइम का जो शहर है, जो चंबा शहर है, इसकी स्थापना जो थी वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। राजा साहिल वर्मन की पुत्री का नाम था चंपावती और उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर, चंपावती के नाम पर जो है इस शहर का नाम चंबा रखा था। तो ये शहर और रियासत का स्थापना जो है वो अलग अलग है, तो आपको ध्यान में रखनी है। रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी और चंबा शहर की स्थापना जो की थी वो साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि हमने पहले भी देखे हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और हमीरपुर में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज इट इज़ आपको ध्यान में रखने, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे। डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका चंबा जिला है, इसकी स्थापना कब हुई, यानी जिले के रूप में गठन। तो जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये ओल्ड हिमाचल में आता है। ओल्ड हिमाचल में, यानी जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब चंबा रियासत उसका हिस्सा बनी थी एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये ओल्ड हिमाचल में आता है आपका चंबा जिला। 15 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका चंबा में ही है, चंबा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन आपकी मेनली एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी जाती है। तो पॉपुलेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन कितनी है चंबा की, यह है आपकी 5,19,080 और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो जो आपकी ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जाम में जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ अक्सर पूछी जाती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। ये है आपकी 12.63%, 12.63%। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच की है। तो इसी प्रकार से ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो ये सारा डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपकी 80 स्क्वायर किलोमीटर। और ये किस प्रकार से होती है, तो ये आपको पता होगा, ये होती है आपकी पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 80% पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं जेंडर रेशो की। तो जेंडर रेशो जो है वो कितना है, 986:1000। ये आपकी फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं। और यदि आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जेंडर रेशो क्या है। तो आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जेंडर रेशो क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट की। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है, वो है आपका 72.2%। ये इस डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है एरिया। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो एरिया है वो है आपका टोटल 6,522 स्क्वायर किलोमीटर। 6,522 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल इसका एरिया है। तहसीलों की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितनी तहसीलें, वो प्रेजेंट टाइम पे आपकी 6 तहसीलें जो है वो चंबा जिले में स्थित हैं। इन तहसीलों के नाम अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो इसमें जो आपकी तहसीलें आती हैं वो आती है पहले नंबर पर चंबा, जो आपकी खुद है एक तहसील। नेक्स्ट वन नंबर 2 पे आती है आपकी चुरा, चुरा तहसील चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है आपकी भटियात, भटियात। इसके बाद बात करें डलहौजी। डलहौजी आपका हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि
ऐसा कहा जा रहा था कि जो आपका डलहौजी है इसका नाम बदलकर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। डलहौजी कितनी होगी, 1 2 3 4, और नेक्स्ट है आपकी सलूनी, और इसके अलावा 4 होगी 5 होगी, और 6 नंबर पे आती है आपकी भरमौर, जो कि आपका प्राचीन ब्रह्मपुर था, भरमौर। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेनली 6 तहसीलें जो है वो स्थित हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी बोली जाती हैं पहाड़ी लैंग्वेज। अलग अलग रीजन की जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि चुराह में जो है वो चुराही बोली जाती है, चंबा में चंबियाली बोली जाती है। बाकी आपका जो भरमौर का एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर गद्दी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में जो है वो अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। मेनली लैंग्वेजेस की बात करें तो ये सभी पहाड़ी में आती हैं, पहाड़ी बोली जाती है यहाँ पर, हिंदी बोली जाती है, और कई एरियाज़ में जो है वो पंजाबी भी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट है, तो चंबा जिला जो है वो किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो ये आता है आपका कांगड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो चंबा जिला जो है वो कांगड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इसके अलावा रिवर्स की बात करें तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश की 5 मेजर रिवर्स हैं, उनमें से केवल 2 रिवर यहाँ चंबा जिले में से होकर बहती है। पहली आपकी रावी, जो कि इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे ही जो है वो चंबा शहर बसा हुआ है, रावी आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर आती है चिनाब रिवर। और ये जो चिनाब रिवर है ये चंबा जिले की पांगी वैली से होकर बहती है, तो पांगी वैली से चिनाब रिवर जो है वो होकर बहती है। और इसके अलावा अदर भी इंपॉर्टेंट इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आपकी रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, साल रिवर, जो कि चंबा में बहती है। और इसके अलावा सियोल रिवर है, बैरा रिवर है, तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। मेजर रिवर्स की बात करें तो 2 ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, पहली आपकी रावी रिवर, दूसरी है चिनाब रिवर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पासिस, जो आपके दर्रे हैं जो चंबा जिले में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस है वो है, पहला है आपका साच पास यहाँ पर है। इसके अलावा बात करें तो दराती नामक पास भी यहीं पर स्थित है। दराती के अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है आपका बसोदन जिसे कहा जाता है बसोदन दर्रा। इसके अलावा चौरी दर्रा, और नेक्स्ट वन है आपका किलिमछो नामक दर्रा भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, किलिमछो। ये इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं, इसके अलावा भी अदर है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये आपको पहले ध्यान में रखनी है। तो साच पास हो गया, दराती, बसोदन, चौरी एंड किलिमचो जो है वो मेन यहाँ पर पासेस हैं। पीक्स यानी चोटियों की बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं, पहली आती है आपकी कैलाश पीक है, सेकेंड है मणिमहेश पीक, एंड थर्ड है नरसिंह पीक। तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं हम टेम्पल्स की। तो टेम्पल्स जो यहाँ के फेमस टेम्पल है, सबसे पहला जो आपका मेनली चंबा शहर में ही जो टेम्पल है वो है आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल। सेकंड वन है आपका चामुंडा टेम्पल। थर्ड वन बात करें तो गौरी शंकर टेम्पल यहाँ पर है, गौरी शंकर टेम्पल। इसके अलावा बात करें तो जो आपका 84 टेम्पल है, फोर्थ वन। और ये जो आपका 84 टेम्पल है इसकी काफ़ी मान्यता है, 84 टेम्पल, और ये चंबा जिले के भरमौर रीजन में स्थित है। इसके अलावा भरमौर में जो है वो अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं, जैसे कि आपका शक्ति देवी टेम्पल है छतराड़ी में, और उन्हें हम आगे टेम्पल्स का एक अलग से पोर्शन देखेंगे जिसमें हम सारे टेम्पल्स जो है वो देख लेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पंचायत, नंबर ऑफ पंचायत। तो चंबा जिले में जो प्रेजेंट टाइम पे नंबर ऑफ पंचायत हैं वो हैं आपकी कितनी, 283। तो ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको एज इट इज़ याद में रखनी है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने से पहले, उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपको एज इट इज़ ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट करवा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आपको ध्यान में रखने क्या है, एग्जिस्टेंस। तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो चंबा जिले के रूप में इसका गठन हुआ, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना, और ये ओल्ड हिमाचल में आता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका चंबा में है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 80% पर किलोमीटर स्क्वायर आते हैं। ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी 12.63%। जेंडर रेशो 986:1000, ये इसका जेंडर रेशो है। लिटरेसी रेट की बात करें तो काफ़ी कम है यहाँ का, 72.2%। एरिया आपका 6522 स्क्वायर किलोमीटर है।
तहसील्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ तहसील 6 है, चंबा, चुराह, भटियात, डलहौजी, सिलोनी एंड भरमौर। लैंग्वेजेस यहाँ पर पहाड़ी, हिंदी एंड पंजाबी देखने को मिलती है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कांगड़ा है। रिवर्स की बात करें तो मेजर रिवर रावी है, चिनाब है, इसके अलावा साल यहाँ पर बहती है, सियोल रिवर है, बैरा रिवर है। पासिस की बात करें तो साचपास है, दराती है, बसोदन है, चौरी है और किलिमचो है। इसके अलावा पीक्स तो कैलाश पीक है, मणिमहेश पीक है और नरसिंह पीक है। और जो आपके इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं तो यहाँ पर आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल स्थित है, चामुंडा देवी टेम्पल स्थित है, गौरी शंकर देवी टेम्पल स्थित है और 84 टेम्पल। इसके अलावा जो आपका शक्ति देवी टेम्पल है, शक्ति टेम्पल, ये जो है आपका भरमौर के छतराड़ी में स्थित है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का ये पार्ट बनता है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ पंचायत आपकी 283 है और भूरी सिंह म्यूजियम काफ़ी फेमस है, तो यहाँ ही से आप यहीं पर इसको ध्यान में रख लीजिएगा, भूरी सिंह म्यूजियम। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है और मेनली ये चंबा शहर में ही, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इनकी बात करें तो ये मेनली आपके चंबा शहर में ही। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर जियोग्राफी ऑफ चंबा की। तो चंबा का भूगोल जो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है उसे अभी हम यहाँ पर हम देखेंगे, जियोग्राफी ऑफ चंबा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे पहले आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट पूरे अदर डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, तो ये यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। ये आपका मिड में हो गया चंबा डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम पहले ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख चुके हैं, और ये आपकी डायरेक्शंस मैंने बनाई हुई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आपका मिड में बात करें, यदि हम मिड में रख के चलें इसको, तो इसके जो ईस्ट में बात करें, सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं, तो इसके ईस्ट के जो पूरा एरिया जो ये पड़ता है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर आपका कवर होता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति मेनली नॉर्थ, जो आपका ईस्ट का एरिया है वो आपका लाहौल स्पीति कवर करता है। और इधर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट की, तो ये आपका आता है टोटल जम्मू एंड कश्मीर का एरिया। ये टोटल एरिया जो है ये जम्मू कश्मीर का एरिया। और जम्मू कश्मीर जबकि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो पहले जब जम्मू कश्मीर आपका स्टेट था तो आपका जम्मू कश्मीर का लद्दाख एरिया यहाँ पर माना जाता है, लेकिन अब लद्दाख भी आपका एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि किस पार्ट को, तो मेनली आपको ध्यान में रखना है जो आपका लद्दाख रीजन है, लद्दाख रीजन, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ ईस्ट में कवर करता है। जम्मू का भी कुछ एक एरिया पड़ता है वेस्ट में, लेकिन मेनली बात करें तो लद्दाख के एरिया जो है ये नॉर्थ वेस्ट में जो है वो चंबा को घेरे हुए हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इससे नीचे हम आए तो यहाँ पर आपका पंजाब का एरिया स्टार्ट हो जाता है, पंजाब। और पंजाब का भी मेनली बात करें तो पंजाब का पठानकोट, पठानकोट इसको कवर करता है। तो ये इसकी इस तरह से कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन है। ईस्ट में आपको ध्यान में रखना है लाहौल स्पीति है, वेस्ट की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है, और साउथ में बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसको घेरे हुए हैं। और इससे नीचे हम साउथ ईस्ट की बात करें तो पंजाब का एरिया आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। पंजाब के एरिया में भी मेनली जो आपका पठानकोट रीजन है वो जो है इसको टच करता है, तो इसकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो क्लाइमेट है, मेनली चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका जो पूरा रीजन है एक माउंटेनियस रीजन है, कंप्लीट माउंटेनियस रीजन है, शिवालिक की तरह जो आपके शिवालिक एरियाज है, शिवालिक में ये आता है। क्लाइमेट की बात करें तो सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक टाइप क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह का जो आपका क्लाइमेट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, कुछ एक हद तक उसी तरह का क्लाइमेट जो है इस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक क्लाइमेट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आपका है माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबा जिले में स्थित है। और ये आपसे पूछा जाए कि जो आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये किस स्थान से जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल, बड़ा भंगाल से जो है ये चंबा जिले में एंटर करती है और चंबा जिले को जो है वो दो भागों में बांटती है। बड़ा भंगाल आपको ध्यान में होगा, ये आपकी रावी नदी का सोर्स है, बड़ा भंगाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है बड़ा भंगाल से चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और जो आपकी ये जो श्रृंखला है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा इंपॉर्टेंट धार यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है हाथी धार, दगानी धार, पांगी धार, द्रबला धार, मणिमहेश धार, सैनी धार। ये इंपॉर्टेंट धारें जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपकी हाथी धार की, तो ये चंबा में ही स्थित है, और ये जो आपके मेनली धारें हैं ये कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत है, जो आपकी शिवालिक की चोटियां हैं उनमें जो कम ऊंचाई वाली जो धारें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। हाथीधार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का भी पार्ट बन चुकी है। और इस हाथीधार की बात करें तो जो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको तहसील बताई, 6 तहसीलों में से एक तहसील है आपकी भटियात, तो ये हाथीधार। और अगेन हम बात करें यहाँ पर धौलाधार की, धौलाधार, तो इन दो धारों के बीच में जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील स्थित है, भटियात तहसील,
ये आपको ध्यान में रखना है। भटियात तहसील जो है वो हाथीधार और धौलाधार के मध्य में स्थित है। और इसके अलावा जो आपकी पांगी श्रृंखला है, ये जो आपकी पांगी धार है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसे पीर पंजाल भी कहा जाता है, पीर पंजाल धार भी इसे कहा जाता है, किसे, पांगी धार को। पांगी रीजन आपका चंबा में है, तो मेनली ये भी आपकी पांगी श्रृंखला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी है दगानी धार। तो दगानी धार आपको ध्यान में रखना है, जो दगानी धार है ये चंबा, जो आपकी दगानी धार है, ये पहली बात करें हम तो चंबा, और दूसरा बात करें तो भद्रवा, और ये जो आपका भद्रवा है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो इसके मध्य स्थित है दगानी धार। दगानी धार आपको ध्यान में रखना है, चंबा और भद्रवा के मध्य जो है वो स्थित है। तो जो आपकी द्रबला धार है ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। मणिमहेश धार जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। सैनी धार है। तो ये कुछ खास एक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनके नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको ध्यान में रखने हैं। पर बात करते हैं चंबा जिले में पासेस की, जो आपके दर्रे जो हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और यदि आप चंबा जिले के दर्रों को अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो आधे से ज़्यादा जो आपके दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही कवर हो जाएंगे। तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दर्रे स्थित है। चंबा से जो भी लिंक है वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये कुल मिलाकर 10 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है ये। पहला आपका जालसू, साच, कुगती, बसोदन, पदरी, दराती, दुग्गी, भीमकसूतड़ी, निकोड़ा एंड इंद्राहर। तो ये किसी ना किसी तरीके से जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। तो ये आपको सभी इसी सीरियल में जो है वो ध्यान में रखने हैं, सभी नाम आप ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कौन कौन सा दर्रा जो है वो किस किस रीजन को जोड़ता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें जालसू की, जो आपका जालसू पास है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है किससे, कांगड़ा से। हाइट इसकी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन कई बार पूछ भी ली जाती है, तो हाइट भी आपको ध्यान में रखनी है। जालसू दर्रा जो है वो स्थित है आपका 3450 मीटर की ऊंचाई पर। जालसू दर्रा 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है जालसू दर्रा। साच की बात करें, साच पास जो है ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है और चंबा डिस्ट्रिक्ट के एरियाज को ही ये जोड़ता है। 4395 मीटर की ऊंचाई पर ये दर्रा स्थित है, साच दर्रा, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को चंबा के जो है वो पांगी क्षेत्र से जोड़ता है। पांगी वैली जो है आपको ध्यान में रखना है, पांगी जो है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका जो एरिया जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम बर्फ से घिरा रहता है, तो ये बंद रहता है एरिया, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को पांगी से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुगती की। तो कुगती तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार एग्जाम में ये देखा भी होगा। 4961 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है कुगती, और ये लाहौल को जो है वो भरमौर के साथ जोड़ता है। मेनली रीजन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो जो आपका लाहौल स्पीति का लाहौल रीजन है और जो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का भरमौर रीजन है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है कुगती दर्रा। नेक्स्ट हमारा बसोदन दर्रा। बसोदन दर्रा जो है वो 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा को भटियात से जोड़ता है। चंबा और भटियात आपको ध्यान में रखना, दोनों जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। भटियात जो है वो चंबा जिले की तहसील है और चंबा को भटियात से कनेक्ट करता है बसोदन दर्रा। नेक्स्ट है पदरी। पदरी दर्रा जो है ये आपका 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा को जो है किससे कनेक्ट करता है, जम्मू से। चंबा और जम्मू के मध्य स्थित है आपका पदरी दर्रा। नेक्स्ट आपका दराती दर्रा। दराती दर्रा भी चंबा से कनेक्टेड है, 4720 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और ये चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। अब चंबा को पांगी से कनेक्ट करने वाले हमारे पास दो दर्रे हो गए, पहला आ गया आपका साच, दूसरा आ गया दराती। तो साच और दराती आपको ध्यान में रखना है, ये चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है, ये दोनों आपकी कनेक्टेड है, ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका दुग्गी दर्रा। तो दुग्गी दर्रा जो है ये 5060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर को जो है वो लाहौल से जोड़ता है। अब हमने देख लिया चंबा को पांगी से कनेक्ट करने वाले हमारे दो दर्रे हैं, पहला आपका साच, दूसरा है दराती। और यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा जो आपका भरमौर है और लाहौल है, तो भरमौर और लाहौल को जोड़ने वाले भी हमारे पास दो दर्रे आ गए, पहला आपका कुगती दर्रा और दूसरा आ गया दुग्गी दर्रा। तो कुगती दर्रा और दुग्गी दर्रा जो है ये लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करते हैं, भरमौर और लाहौल को जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों आपकी इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट है आपका भीम कसूतरी, मेनली आपका कांगड़ा में पड़ता है और जो आपकी हाइट है इसकी 5440 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है और ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। अब कांगड़ा को चंबा रीजन से जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट जो है ये आपके चार हो जाते हैं, पहला आपका जालसू दर्रा, दूसरा है भीम कसूतरी, तीसरा है निकोड़ा और चौथा आपका इंद्राहर। ये सभी जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को चंबा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं। मेनली बात करें तो जो आपका कांगड़ा और भरमौर का रीजन है, तो कांगड़ा और भरमौर से आपको ध्यान में रखना है ये दो दर्रे हैं,
पहला आपका निकोड़ा और दूसरा है इंद्राहार। तो निकोड़ा और इंद्राहार दर्रे जो हैं ये कांगड़ा को भरमौर से कनेक्ट करते हैं, कांगड़ा को भरमौर से। निकोड़ा की बात करें तो निकोड़ा जो है आपका 4750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इंद्राहार दर्रा जो है ये 4320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दोनों जो है वो कांगड़ा को भरमौर से कनेक्ट करते हैं। और कांगड़ा से चंबा के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ये भी इंटरलिंक्ड है। तो पहला आता है आपका जालसू दर्रा और दूसरा आता है आपका भीमगसूत्री। ये कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करते हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखने। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखने जो कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करते हैं। तो कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करने वाले यहाँ पर दो दर्रे हैं कांगड़ा को चंबा से। पहला आता है आपका जालसू दर्रा और दूसरा आता है आपका कौन सा, वो आता है भीमगसूत्री। तो जालसू और भीमगसूत्री जो है वो कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करते हैं। अब कांगड़ा को भरमौर, भरमौर आपको ध्यान में रखना है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, चंबा में ही है, लेकिन मेनली रीजन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कांगड़ा को भरमौर से जो है ये दो दर्रे कनेक्ट करते हैं, निकोड़ा और इंद्राहार। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बचता कौन सा है, बचता है चंबा और पांगी का। पांगी, चंबा और पांगी को कनेक्ट करने वाले भी हमारे पास यहाँ पर दो दर्रे हैं। पहला आता है आपका साच और दूसरा कौन सा आता है, वो आता है आपका दराती दर्रा। और नेक्स्ट हम बात करें तो चंबा को भटियात से जोड़ता है बसोदन दर्रा और लाहौल और भरमौर को कनेक्ट करने वाले भी हमारे पास दो दर्रे हैं, लाहौल और भरमौर। पहला आपका कुगती और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, दुग्गी दर्रा। तो ये जो है आपके भरमौर को कनेक्ट करते हैं लाहौल से। तो इसी प्रकार से आपको ये दर्रे ध्यान में रखने हैं। मेनली मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर कवर हो गए कांगड़ा का भी और चंबा का भी। इसके अलावा आपके कुल्लू के कुछ एक इंपॉर्टेंट दर्रे बचते हैं, तो हम उन्हें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कवर करेंगे। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लो तो आपके जो है वो आधे से ज़्यादा दर्रे जो है यहीं पर कवर हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है आपका रिवर्स एंड लेक्स। तो चंबा जिले में जो आपकी रिवर्स हैं, मेनली मैं आपको बता चुका हूँ, एक रावी है और एक चिनाब है। तो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर पाई जाती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लेक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। और चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स जो है वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा, हम इसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो का साइज आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी और आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई और इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो उसे मैं कोशिश करूँगा इंप्लीमेंट करने की, आपको अच्छे से समझाने की। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।